हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। अच्छा, तो अभी फ़िलहाल मार्केट चल रहा है। अभी मार्केट बंद होने को टाइम है, कुछ 8 मिनट बाकी है। 572 पे चल रहा है एंड इसने जो लो बनाई है वो क्या बनाई है? 23,443। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये अगर नीचे गया है तो सिर्फ और सिर्फ अपना 10 में टेस्ट करने जाएगा और वहाँ से ये रैली ही करेगा। भले वैसे आज आरबीआई पॉलिसी एक नॉन इवेंट ही साबित हुआ, क्योंकि कई लोगों को एक उम्मीद थी एक बड़े मूव की। वो बड़ा मूव तो कोई खास नहीं आया, और इसको तो कोई बड़ा मूव नहीं बोलेंगे ये एक। हाँ, लेकिन इसने आज जो अपने लेवल्स, जो अपना लेवल टेस्टिंग करना था मार्केट को, वो उसने अच्छे मतलब अच्छे तरीके से कर लिया। और अभी जो है ये फ्लैट होने के चक्कर में है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा अपने सेंटर पॉइंट से कुछ 100 पॉइंट नीचे है, लेकिन निफ्टी जो है वो अपने सेंटर पॉइंट पर है फिलहाल। अब देखते हैं क्लोज कहाँ पे करता है। क्लोज अगर ये 568 के ऊपर कर दे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अदरवाइज भी ये जो है अपने ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से ये अपने फ्लैग के अंदर ही है। तो जैसे ये फ्लैग के बाहर इस तरफ निकलेगा तो यहाँ से इसको 700 पॉइंट का रैली मिलना चाहिए, जो मुझे लगता है 650 से 23,650 से आप 700, 700 750 पॉइंट कुछ बनता है ये रेंज। उतना आप अगर जोड़ दो तो कहीं ना कहीं 24,200 300 का लेवल कुछ आपको आता हुआ दिखता है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न के हिसाब से, अदरवाइज मार्केट में एक बड़ी तेजी है जो आपको मंडे से जो है आपको दिखना शुरू होगी। मीनवाइल जो मैंने सुबह में जोड़ी ट्रेड दिया था वो मैंने जो है 330 पे उसकी पुट को कटवा दिया सिर्फ। बैंक निफ्टी की जो हमने 49,000 की पुट ली थी, दोनों ही जो है कुछ 260 और 265 के रेंज का हमारा बाइंग था। वैसे मैंने 280 पे बाय दिया हुआ था। ये मैंने मार्केट, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट ओपन होने से पहले ही मैंने दिया हुआ था जोड़ी ट्रेड लेने का। तो जो क्लोजिंग रेट था वही आएगा, ठीक है। ये रहा 7 फेब, अ बिग डे, आरबीआई पॉलिसी एंड एसबीआई ब्रिटानिया रिजल्ट्स इम्पैक्ट। वॉलेटिलिटी रहेगी बाय बैंक निफ्टी फेब्रुवरी 52,000 का कॉल एट 270 एंड 49,000 का पुट एट 280। लेकिन हमको जो लेने मिला है वो दोनों ही 260, एक 260 में मिला, एक 265 में मिला। तो 260 वाला जो हमारा पुट था उसको 330 के भाव पे मैंने सेल किया हुआ है और करवाया भी है। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ये वाला 2:13 पे जोड़ी ट्रेड निफ्टी का, सॉरी, जोड़ी ट्रेड बैंक निफ्टी की पुट 260 280 के आसपास की आसपास का बाइंग है। अभी इट्स 330, यानी कि 330 का भाव चल रहा है। बैंक निफ्टी का 10 ईएमए इज एट 750। चाहो तो सिर्फ पुट बुक कर लो। मंडे आई गेस बड़ा गैप अप खुलेगा मंडे को। मुझे लगता है मार्केट एक बहुत बड़े उछाल से खुलेगा, क्योंकि जो अपना दिल्ली इलेक्शन होगा वो अगर पॉजिटिव आता है तो आपको कम से कम भी जो है 300 पॉइंट आपको मार्केट प्लस में खुलता हुआ दिखेगा। हो सकता है उससे ऊपर खुले। अब देखिए दिल्ली का जो है ना इतना इम्पैक्ट नहीं नहीं आएगा मार्केट पे। इसका रीज़न ये है कि अगर वहाँ पे समझो केजरीवाल सरकार कंटिन्यू करती है तब तो दिस विल ऑल्सो बी अ नॉन इवेंट, लेकिन अगर बीजेपी सरकार वहाँ पे आती है तो ये एक बड़ा इवेंट होगा। तो मार्केट जो है एक बड़ी मूव देना चाहिए। अगर बीजेपी नहीं आती है तो मार्केट में कोई क्रैश नहीं होगा, कोई मतलब बड़ी गिरावट ऐसा कुछ नहीं होगा। मार्केट अपने हिसाब से नॉर्मली इस चीज़ को लेगा। लेकिन अगर बीजेपी आती है तो मार्केट उसको कुछ एक्साइटमेंट में, एक ओवर एक्साइटमेंट में लेगा। तो या तो मंडे को एक बहुत बड़ी मूव आएगी ऊपर की तरफ, एक बहुत बड़े गैप अप से खुलेगा, या फिर मंडे जो है मार्केट नॉर्मल चाल अपनी चलेगा। लेकिन नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आज उसने जो है अपनी मंदी को, मुझे लगता है जो भी उसको लेवल टेस्टिंग करना था वो उसने कर लिया है। तो यहाँ से मार्केट अब ऊपर की तरफ ही निकलेगा, ठीक है। फिर मैंने लिखा है कि बजाज फाइनेंस का बजाज फाइनेंस का पुट 140 है। काइंडली बुक इट। ये हम लोगों ने कल लिया हुआ था, और कल ही मैंने कुछों को मैंने 130 पे ही कल बुक करवाया था, लेकिन फिर मुझे लगा था कि ये नीचे जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुई कि बजाज फाइनेंस 5350 तक आया। कहाँ तक आया ये देखते हैं। बजाज फाइनेंस 5383 तक आया, ठीक है। सॉरी 53 नहीं, 83, 83
83 तक आया। फिर भी उसका 8300 का जो पुट है वो सिर्फ 150 रुपये का ही भाव चल रहा था, जबकि उसको 170 180 हो जाना चाहिए था। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये वर्थ नहीं है इतना होल्ड करना। तो मैंने 140 पे कटवा दिया था। उसके बाद में ये 91 की इसने लो बनाई है। ठीक है, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा है, 1 मिनट, मैंने शेयर नहीं किया है। ठीक है, ये रहा देखिए, बजाज फाइनेंस ने क्या लो बनाई, 8383 की लो बनाई। और जो उसका 8300 का हमारा पुट था, उसने सिर्फ 150 का ही लो बनाया, 150 का ही हाई बनाया, 153 का, जबकि इसको 170 75 का लेवल पे होना चाहिए था ये। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि ये अगर रिबाउंड हो गया तो सबसे पहले पुट राइट होगा। तो मैंने उसी वक्त जो है कटवा दिया था कि भाई 140 चल रहा है, काट लो। और ये 153 140 में काटने के बाद आया। ठीक है, हमारा 115 का बाइंग था, तो ठीक है, 25 रुपये, ठीक है। ठीक है, तो ये एक हमारा सक्सेसफुल रहा। देन ये जो पुट है, ये देखिए, 348 एग्जैक्ट मैंने लेवल पे कटवाया, 340 पे, 330 पे मैंने कटवाया, और 348 का ही इसने हाई बनाया। और वहां से ये 225 तो चलो सुबह का लो है, और अभी ये 260 270 के आसपास फिर आ गया। ठीक है, तो पुट में से तो हम निकल गए हैं। अब मार्केट में ओवरऑल तो तेजी ही है, लेकिन आज इंडिया विक्स डाउन होने की वजह से अगर मार्केट नीचे भी आया है तब भी जो है पुट में कोई खास इतनी मूवमेंट नहीं मिली है। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने ये लिखा हुआ है कि बी लॉन्ग ऑन ऑटो स्टॉक्स। मैंने कल एस्कॉट का एक कॉल दिया हुआ था 42 पे, 3500 का कॉल दिया हुआ था, ये 52 जाके आया आज। ठीक है, अब कुछों ने इसमें बुक किया हुआ है, मैं बोला 10 रुपये है, 10 रुपये में क्या बुक करना, कुछ होल्ड करना है तो होल्ड करो, निकलना है तो निकल जाओ। ठीक है, तो मैंने ये लिया नहीं था, तो मैं तो इसमें न्यूट्रल हूँ। लेकिन जो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं उन्होंने कुछ 9 रुपये 8 रुपये के आसपास कुछ बुक किया था, बिकॉज उनको लगा कि मार्केट नीचे जाएगा। 52 गया, और अभी उसके बाद में 35 ही हुआ। आइए देखते हैं। ये रहा है स्कॉट, देखिए, 52.80 तक गया। हमारा 42 का बाइंग था कल का, और 35.55 का इसने अभी लो लो बनाया हुआ है। तो अब तो यहाँ पे भी चाहे तो फिर से री एंट्री ले सकते हैं। वैसे मार्केट अभी बंद हो गया है, देखते हैं मार्केट कहाँ पे बंद होता है। 568 पे बंद हो तो ज़्यादा बेटर है, नहीं तो वैसे भी मार्केट अभी तेजी में ही है। ठीक है, मैंने आप लोगों को कुछ जो कैंप्स दिया हुआ था, देखिए कैंप्स देने का रीज़न ये है, जो मैंने बाय ट्रेड दिया हुआ था आपको भी, मैंने कल भी उस दिन भी दिया था, जहाँ पे आपको 77 वाला जो है कुछ 200 रुपये हुआ था, 200 प्लस ही हुआ था इनफैक्ट। ठीक है, यहाँ पे अभी मैंने वापस से आपको 4000 का कॉल लेने बोला था, कुछ 35 के आसपास। अब देखिए कैंप जो है ना, ये एक परसों की जो बड़ी कैंडल बनी उसके बाद में 2 दिन से सिर्फ ये कंसोलिडेट कर रहा है। अब यहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ ही निकलेगा अपने 20 और 50, 20 EMA और 50, और सॉरी 20 EMA और 20 SMA को, ये मुझे लगता है परसों को दिन क्रॉस करना चाहिए, यानी कि मंडे के दिन। हो सकता है अपने 200 EMA को भी क्रॉस कर दे, जो आता है 4144 के आसपास। ठीक है, 559 पे क्लोज आई है निफ्टी की, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। 40 43 पॉइंट कुछ नीचे क्लोज आई है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो कैम्प्स का वो कॉल देखते हैं कितना है, कुछ 33 हुआ है, 35 पे मैंने ट्रेड दिया हुआ है। ठीक है, तो ओवरऑल, ओवरऑल अगर हम देखें, आगे आइए यहाँ पे देखते हैं। देखिए, इसने एग्जैक्टली यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये लेकिन इसने जो है रेड लाइन के नीचे बंद किया हुआ है, ये सॉरी ब्लैक लाइन के नीचे बंद किया हुआ है। ये जो है ब्लैक लाइन इसके नीचे बंद किया हुआ है, यानी कि कल भी इसने इसके नीचे बंद किया, आज भी बंद किया, यानी कि मंडे के दिन ये इसके अंदर निकल जाएगा फिर से। ठीक है, ये चैनल है।
तो ये चैनल के अंदर अब ये निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसने एक क्लोजिंग करी, दो क्लोजिंग करी और तीसरी क्लोजिंग इसके बाहर करी। तो एक क्लोजिंग ये बाहर हुई, एक क्लोजिंग ये बाहर हुई, और मंडे के दिन ये अंदर ही निकल जाएगा। मंडे के दिन मुझे लगता है कि ये वाला लेवल भी क्रॉस करेगा। ये जो ब्लू लाइन है इसके ऊपर मार्केट या तो खुलेगा या तो इसके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, मंडे कुड बी अ नाइस मूव, अप मूव। लेकिन आज जो है ये नॉन इवेंट रहा, आरबीआई पॉलिसी। ठीक है, फिर भी 25 बेसिस पॉइंट कट हुआ है इंटरेस्ट रेट, तो ये आगे चल के जो लोन और फाइनेंस रिलेटेड सेक्टर है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट, मतलब उनमें अच्छी खासी मूव आप देख सकते हो। ठीक है। ब्रिटानिया, ब्रिटानिया तो चलो ठीक है, वो मैंने आपको तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो बस यही है। अदरवाइज तो मार्केट में कोई इतना ये नहीं है, सिर्फ आज जो है मार्केट ने आरबीआई पॉलिसी को निचोड़ दिया, यानी कि जो लोग भी कॉल में थे किसी को कमाने का मौका दिया नहीं। लेकिन जो ये डिप आई है, दिस वॉज जस्ट टू टेस्ट द 10 EMA जो उसने कर दिया है। अब मंडे को आई बिलीव एक अच्छी खासी मूव आनी चाहिए। एफएमसीजी पे ध्यान दीजिएगा, एफएमसीजी जो है काफ़ी काफ़ी टूटा हुआ है। तो एफएमसीजी मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा रीबाउंड देगा और ये वी शेप रिकवरी देगा। ये जितने कैंडल्स में नीचे आया है उससे कम कैंडल्स में ये फिर से इस लेवल तक पहुंच जाएगा। 58, 58,611 ये जो है एफएमसीजी का इंडेक्स है। ठीक है, तो ये यहाँ तक मुझे लगता है निकल जाएगा ये। आई बिलीव एन पैटर्न जैसा बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो एफएमसीजी पे थोड़ा फोकस रख सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी भी जो है अपने 10 EMA को ही टच करके ऊपर की तरफ आया है। कोई बात नहीं। आईटी ने आज अच्छा खासा, ठीक है, आईटी भी मतलब कुछ। आईएनआर क्या हो गया, आईएनआर, आईएनआर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखिए ओवरऑल सब तेजी में ही है, और जो लेवल्स मैंने दिए थे, हाँ एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पे मैंने मेरे एक क्लाइंट को, ये देखिए 2:18 पे ही मैंने जो है उनको कहा था कि 23,260 का स्पॉट लेवल पे क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी बाय करिएगा। स्पॉट लेवल उस वक्त 23456 चल रहा था। 23456, देखिए ये नंबर भी क्या नंबर है। 23456 पूरा का पूरा राइम ये है, क्या कहते हैं, सीक्वेंस में है। मैंने टारगेट दिया था उसका 23, ना चलो टारगेट तो को छोड़ो, इंट्राडे ही जो है ही माइट हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 100 रुपीज। ठीक है। अब उन्होंने लिया नहीं लिया दैट आई वोंट डिस्क्लोज, लेकिन यहाँ पे मैंने उनको जो है ये देखिए यहाँ पे 2:18 पे ही मैंने दिया हुआ था। 2 तारीख, 7 तारीख दूसरा महीना, एंड 23456 पे मैंने निफ्टी स्पॉट लेवल पे बाय करने बोला था कि आप अकॉर्डिंगली फ्यूचर बाय करिएगा। और 100 रुपये उनको इंट्राडे मिल रहा है। ठीक है। तो इस तरीके के ट्रेड्स आपको खड़े खड़े मिल मिल जाते हैं। अभी आपने अगर एक लॉट भी लिया होता तो 100 रुपये, यानी कि आपका 7500 तो आपका एक ही बार में बन गया। ठीक है ना, अगर आप ईयरली भी अगर मानो एनरोल करते हो तो आपका 75% पैसा तो यहीं पे कवर हो गया। तो यू शुडेंट वेस्ट योर टाइम, यू मस्ट गेट एनरोल टू द सर्विस, एंड रिजल्ट आपके सामने है, तो यहाँ पे मुझे बार बार इसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग भी जेन्युइनली ज्वाइन करना चाहे 9082503553 पे व्हाट्सएप करो। आपका नाम, आपको 6 महीने की सर्विस जिसके चार्जेस 5000 है, 1 साल का 10,000 है, और लाइफ टाइम का होगा 25,000। किसी में भी आपको इंस्टॉलमेंट या रिफंडेबल स्कीम नहीं है तो देख लीजिएगा। एंड किसी में भी कोई भी ट्रेड में अगर ऊंच नीच होती है तो आपको वो रिकवर करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो वो तो मैं हमेशा कहता ही हूँ, और होता भी है। बाकी बस सेम नंबर पे गूगल पे है, जैसे आप पेमेंट ट्रांसफ़र करोगे यू विल गेट एनरोल, एंड आपको जो है ट्रेड्स आना शुरू हो जाएंगे। बाकी देख लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ना। अगर कल कल देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, अपना दिल्ली इलेक्शन का, एंड अकॉर्डिंगली जो है कल एक वीडियो पे हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, एंड सी यू टुमारो।